हमारे साथ हैं आलोक अवस्थी जी, हमारे साथ है प्रियंका गुप्ता जी। आलोक जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं, प्रियंका जी कांग्रेस का पक्ष रखने वाली हैं। आलोक जी, चूंकि द्विजेंद्र त्रिपाठी की बात हमारे दर्शकों ने सुन ली है, इसलिए मैं प्रियंका जी के पास पहले नहीं जा रहा हूं, पहले आपकी बात सुननी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानना आवश्यक है। सर ये बताएं कि जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर इस बात का सवाल कैसे खड़ा होता है कि ये ईडी के खिलाफ, ईडी को डराना है, धमकाना है? क्या किसी राजनीतिक दल को, खासकर विरोध के राजनीतिक दल को, महंगाई या बेरोजगारी पर प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या देश में? राजेंद्र जी, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन यह दोहरा चरित्र है। जब लोकसभा में इसी मुद्दे पर बहस होती है तो वहाँ से आप बाइकआउट कर जाते हैं, जहाँ पर देश की संसद को जनता ने चुनकर के भेजा है, और वहीं पर हम देख रहे हैं जितनी बार ईडी का सम्मान आता है उतनी बार प्रदर्शन होता, सत्याग्रह उसका नाम दिया जाता है। तो यानी कि एक परिवार को बचाने के लिए पूरी पार्टी जो है प्रदर्शन करती है, और जो जनता का मुद्दा है जिस पर बात करनी होती है लोकसभा में, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है, वहाँ पर आप पलायन कर जाते हैं, जहाँ पर वित्त मंत्री आपको जवाब देने के लिए खड़ी होती है, क्योंकि तथ्यों पर बात होगी वहाँ पर यह लफाजी नहीं चलेगी। तो यह कांग्रेस वहाँ से बच करके आती है। एक सवाल मैं आपके माध्यम से उठाता हूँ कि राहुल गांधी जी बताएं कि वो बेल पर क्यों हैं? क्या कारण है कि उनको उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी उनको मदद नहीं करी और उनको बेल जाकर के लेनी पड़ी है? क्या कारण है कि 76% यंग इंडिया की साझेदारी लेते हुए उन्होंने जो 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की संपत्ति को जो है उन्होंने कब्जे में ले लिया? वह ये कितना बड़ा घोटाला है। आम आदमी तो इसमें पिस के रह जाता, और ये 5-5 हज़ार करोड़ के घोटाले करेंगे, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होगी। क्या भारत के संविधान से यह परिवार अछूता रहेगा? क्या बाकी लोग, जनता को यह अधिकार मिलते हैं कि उनके लिए इतने लोग जाके चौराहे पे खड़े हों, या वो जो है कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है? तो यह कांग्रेस का एक तरीके से अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पार्टी को झोंकने की बात हो रही है। यह एक नकारा पॉलिटिक्स है जिसमें कि राहुल गांधी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। आज उन्होंने दो बातें और महत्वपूर्ण करी कि देश में लोकतंत्र नहीं है। वो शायद ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र उनको अपनी दादी की याद करनी चाहिए थी, जब उन्होंने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। और राहुल गांधी जी ये बताएं, क्या उनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? क्या वो लोकतंत्र उनके पार्टी के अंदर है? एक ही परिवार का कब्जा है। माँ अध्यक्ष होती है, फिर बेटा अध्यक्ष होता है, बेटा अध्यक्ष हटता है तो फिर माँ अध्यक्ष हो जाती है। तो यह किस तरह की वो लोकतंत्र की वो बात करते हैं? और एक बात उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात करी है, आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ने की बात करिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ने की बात करिए, जिसमें करोड़ों लोगों का पसीना लगा हुआ है, और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की बात पाकिस्तान और चाइना भी करता है। क्या कारण है कि राहुल गांधी जो है देश के जो हमारे दोस्त नहीं, मुझे आलोक जी, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, आपने जो शब्द पकड़ा है, मुझे भी लगता है कि ये शब्द जो है शायद बेहतर बात नहीं थी। जो वो कहना चाहते थे उसके लिए उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। वो शायद कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो बोल गए, जो कि सही शब्द नहीं था उनकी भावना को व्यक्त करने के लिए। ये पॉइंट आपने जो उठाया, मैं ज़रूर प्रियंका जी से उत्तर लूँगा इस पर। देखिए प्रियंका जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की और उसके बाद जो प्रदर्शन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियंका जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया गया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र नहीं है। जिस दिन कांग्रेस पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन कर रही है, उस दिन डेमोक्रेसी की डेथ की बात करना और यह कहना कि आरएसएस ने कब्जा कर लिया है सारे इंस्टीट्यूशंस पर, क्या ये दो अलग अलग बातें नहीं है? जिस दिन आप महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने के लिए प्रेस के सामने हो, उस दिन आप डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कहें, और आप जो शब्द प्रयोग करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आलोक जी जो पॉइंट उठा रहे हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे तो उसका मतलब तो कुछ और निकल जाएगा, आपकी भावना कुछ और थी वहां पे, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द बोल गए। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये धरना किसके लिए था। आज ये धरना उस गरीब मजदूर के लिए था, उस गरीब किसान के लिए था, उस महिला के लिए था जिसका घर चलाना मुश्किल हो रहा, उस बच्ची के लिए था जिस बच्ची के लिए पेंसिल खरीदना मुश्किल हो रहा। इसलिए मुद्दों से ना भटका। अगर धरना प्रदर्शन हुआ है तो उसके मुद्दे साफ है। इस देश में जिस तरह की बेरोजगारी फैली हुई है आज की डेट में, क्या उस पर इनका जवाब बनता है? क्या ये जवाब दे पाएंगे कि 5% जीएसटी इन्होंने गेहूं पे लगा दिया? आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गेहूं पर जीएसटी है। जो रोटी खाता है, जो गरीब आदमी खाता है, सिर्फ अमीर आदमी रोटी नहीं खाता है, और इनको महंगाई कहता है। तो भाई साहब, ये तो 415 रुपए का जो सिलेंडर हुआ करता था तब तो सड़कों पर बैठा करते थे, पर आज महंगाई नहीं दिखती क्योंकि वही सिलेंडर 1153 रुपए का मिलता है।
उसका जो रेगुलेटर आता है उस पर 100 रुपए की कॉस्ट बढ़ चुकी है। जो 60 रुपए का पेट्रोल आता था आज हम 98 रुपीज में भरवा रहे हैं। तो क्या ये महंगाई नहीं है? और अगर ये महंगाई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। क्यों 2014 में इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा फैलाती रही? तब इन्हें महंगाई दिखती थी, यहाँ पे महंगाई नहीं दिखती। आज ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा? अरे महंगाई पर बात करिए आप, महंगाई पर जवाब नहीं है। प्रियंका जी, आपको मैंने इसलिए टोका नहीं बीच में। आप जो सिलेंडर की कीमत बता रही हैं वो वाकई बढ़ी है। और प्रियंका जी एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रियंका जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। महंगाई की बात है, आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधा फीसदी रेपो रेट बढ़ाया है। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी वजह से आरबीआई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बेरोजगारी के आंकड़े भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिस दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों पर बात करनी थी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी पर, और उसी दिन आप प्रेस को बोलते हैं कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी मौत हो रही है, इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस का कब्जा है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आप कह रही हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या राहुल गांधी नहीं कह सकते थे? लेकिन वहां पर वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है। यही तो सवाल है मेरा। सवाल ये है कि जब हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं तो भी हमें नहीं करने दिया जाता, तो भी हमें बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस के द्वारा किस तरह से बल इस्तेमाल करके रोक दिया जाता है। क्या हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या हम विधानसभा तक नहीं जा सकते? तो आप देखिए ये क्या, ये तानाशाही नहीं तो क्या? इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये कैसे कर देंगे हम? अरे महंगाई के खिलाफ आप आवाज उठाइए, बेरोजगारी के खिलाफ आप आवाज उठाइए, किसान जो आवाज उठा रहे थे सबको उन्होंने क्या किया? आम किसानों की जान ले ली इन्होंने, और उसके बाद कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र है तो जनता की भले की बात करिए। आपने जो उद्योगपति होते हैं जो 10 लाख करोड़ रुपए उसका पट्टे खाते में डाल दिया, माफ कर दिया उन्होंने। और क्या गरीबों के लिए, क्या किसानों के लिए क्या किया? ठीक है, आप कह रही है कि आपको धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। मैं एक बात मुझे बताइए प्रियंका जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने परमिशन ली थी एडमिनिस्ट्रेशन से दिल्ली के, लखनऊ में, देहरादून में, रायबरेली में, अमेठी में जो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, क्या उस ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया गया था? अगर हाँ तो सवाल जरूर पूछा जाएगा आलोक जी से। बिल्कुल फॉलो किया गया हर प्रोसीजर के साथ। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने में क्या आपत्ति है? और क्या 2014 से पहले कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ आज तक? इस सवाल का जवाब बैठे हैं यहाँ पर दे दें आप। तब तो आप वैसे मैं एक बार अविनाश से जरूर जानना चाहूंगा। अविनाश, दिल्ली पुलिस ने जो सेक्शन 144 इम्पोज की, देखिए आप एक बार हमारे जो रिपोर्टर हैं एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड आ गई बात आपकी। आप कह रही है परमिशन लिया गया था, आप कह रही परमिशन लिया गया था। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अविनाश, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से दिल्ली के इस प्रकार की अनुमति, इजाजत ली गई थी कि हम मार्च करेंगे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे या संसद भवन तक जाएंगे, ऐसा हुआ था? अरे ये आपत्ति क्या है? अगर हम एक सेकंड में अपने संवाददाता से, लेकिन जवाब में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को साफ तौर पे बताया था कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लगी है, सिर्फ जंतर मंतर को छोड़ के कहीं पे भी मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ये दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी को बता दिया था, और यही कारण है कि तमाम तरीके से पूरे रोड को ब्लॉक किया गया उसके बाद, और प्रदर्शन आगे नहीं करने दिया गया। परमिशन जरूर मांगी गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन डिनाई कर दी थी। सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए, मार्च करने के लिए उनको परमिशन देने के लिए कहा था। बाकी अन्य जगहों पर धारा 144 लागू होने की बात कही थी, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तमाम सारे वीवीआईपीओ को मूवमेंट है। तो इसी कारण को हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा था कि जंतर मंतर को छोड़ के बाकी अन्य कहीं भी जगह आपको धरना प्रदर्शन या मार्च करने की अनुमति नहीं है। शैलेश, लखनऊ में क्या हुआ है? क्या लखनऊ में वहां की कांग्रेस यूनिट ने परमिशन मांगी थी? देखिए, हर जगह ये एक प्रोसीजर है राजेंद्र की परमिशन मांगी जाती है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर किसी तरह की ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी इन लोग को यहाँ। और यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और जहाँ तक हम बात करें तो जो हम अभी पीछे नज़ारा दिखाए थे, एक बार फिर से हम दिखाते हैं राजेंद्र। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये कांग्रेस मुख्यालय का गेट है, और ये जो चौराहा है यहाँ से एक सड़क जो है वो सीधे जाती है आगे, ये पूरा माल एवेन्यू का जो एरिया है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक सड़क चली जाती है बसपा कार्यालय
की तरफ, एक सड़क जो है बाहर की तरफ निकलती है, जो रास्ता विधानसभा राजभवन उसके लिए अगर जाना है तो जाता है। तो ठीक है। यहाँ पर बैरिकेडिंग इसीलिए इतनी ज्यादा कर दी गई थी कि इस कार्यालय से ही आगे लोग ना जा सके। ठीक है, अब ये सवाल है, ठीक है शैलेश, आ गई बात। प्रियंका जी, मैं आपका सवाल आलोक जी से जरूर पूछूंगा। आप ये जो जानना चाह रही हैं कि आपको धरने प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली, आपके परमिशन मांगने के बाद क्यों नहीं मिली, इसका उत्तर हम आलोक अवस्थी से जरूर लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।